हेलो नमस्कार साथियों, बात करते हैं आज महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के ऊपर। दोस्तों कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। स्टैटिक जीके के ऊपर 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन कोट के साथ में स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन कोट है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। टेक्निकल टीम डन है, स्टार्ट करता हूं। लगाओ स्टैटिक जीके के ऊपर। स्टैटिक जीके की 5 महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना होगा। एग्जाम में डायरेक्ट ली टपकेगी, मेरी गारंटी है। जो सामने बोर्ड पे दिख रहा है, कल किसी की भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गारंटी है मेरी। छाप लेना, इन 5 या 6 के अंदर से कल एक क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी हो, चाहे घुमा के मिले लेकिन मिलेगा इनके अंदर से। ध्यान से सुनना होगा। देखो पूछेगा स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। डायरेक्ट ली क्वेश्चन क्या था, एसएससी सीएचएसएल का पेपर चल रहा है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972। 1972 यानी कि 1972 के अंदर क्या होता है? स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, एसडीजी। ठीक है, आगे चलो। रियो सम्मेलन भी पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है। रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992। और पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कब हुआ? 1992। एसडीजी गोल कब हुआ? 1972 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन पहला पूछेगा 1992। रियो सम्मेलन कब हुआ? वो भी 1992 में हुआ, 1992 में। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, ये तो 3 बार क्वेश्चन कर लिया। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र कब सामने आया? 2010 के अंदर। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र कब सामने आया? 2010 के अंदर, बागों के लिए। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट भैया। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल होता है। किसके लिए? ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम करने के लिए। किसके प्रभाव को कम करने के लिए? ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। आगे पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? ये होता है 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। 1987 के अंदर क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। आगे बात करते हैं अपन नगोका प्रोटोकॉल। क्या है? नगोका प्रोटोकॉल। नगोका प्रोटोकॉल जैव विविधता के लिए होता है। किसके लिए होता है? जैव विविधता के लिए होता है भैया। फिर कह रहा हूं, दोबारा से फिर बोल रहा हूं, डायरेक्ट ली क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, छाप लेना। अगर माँ बाप का सपना है थानेदार एसआई बनना, कंधों पे सितारे, बदन पे वर्दी, सर पे टोपी, छाप लेना, तब ही मजा आएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंदर एसडीजी। रियो सम्मेलन 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010 बागों के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस प्रभाव। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत। और नागोका प्रोटोकॉल जैव विविधता के लिए। मुझे बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। सफेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? सफेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? एक क्वेश्चन का आंसर दो। सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और 1000 ऊंटों को गोली मारने का आदेश भी इसी ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था। छापो, 1000 ऊंटों को गोली मारने का आदेश, गोली मारने का आदेश, आदेश एग्जाम में छपेगा और छप भी चुका है अभी एनटीपीसी के में। 1000 ऊंटों को गोली मारने का आदेश किस सरकार ने दिया था? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दिया था। और सफेद हाथियों का देश भी किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। आगे चलते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, ध्यान से सुनना है।
बिल्कुल क्लास होगी, कल भी होगी क्लास, बंद नहीं है, कल भी होगी क्लास। आगे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पूछेगा एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? 23 जून कब होती है? सन बताओ फटाफट से, कब होती है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894। छाप लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा एग्जाम में। 23 जून 1894 के अंदर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है। अब पूछेगा ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? भैया यहां पे पढ़ रहे हैं, पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताओ, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस बनाया जाता है 23 जून को। कब बनाया जाता है? 23 जून को। अरे भाई सीधी सी बात है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 को स्थापना होती है, तो ओलंपिक दिवस भी कब बनाया जाएगा? 23 जून को बनाया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन करेगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? क्या क्वेश्चन करेगा? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का अर्थ होता है मुख्यालय। हेडक्वार्टर का क्या होता है? मुख्यालय। कहां पे है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। छाप लेना, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। पूछे तो बता देना, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अब क्या क्वेश्चन करेगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? भैया माँ बाप का सपना है थानेदार बनना, तो पूरा करना पड़ेगा। छाप लेना, अगर माँ बाप को सपना दिखाया है तो छापना पड़ेगा, जो लिख रहा हूं उसको। अध्यक्ष कौन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? कौन है बताओ? थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। छाप लेना, थॉमस बॉक क्या है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, थॉमस बॉक को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बताओ फटाफट से, कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। छाप लो, कौन सा पुरस्कार दिया गया? सियोल शांति पुरस्कार। लिखो इसको, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा, थॉमस बॉक को हाल ही में कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है? सियोल शांति पुरस्कार मिला है। किसको? थॉमस बॉक। थॉमस बॉक किसके अध्यक्ष है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। पूछेगा ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को बनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहां पे है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 के अंदर इसकी स्थापना होती है। आगे चलते हैं ओलंपिक्स के बारे में, आगे बात करते हैं। लगाओ ओलंपिक। ये तो थोड़ी नॉर्मल जानकारी थी जो आपको पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर के अंदर। आगे लगाओ ओलंपिक। आगे भैया लगाओ ओलंपिक। ओलंपिक कब होते हैं? 1894। अभी बताया मैंने। लिखो ओलंपिक, यहां से छाप लेना, एक क्वेश्चन डन है। ओलंपिक हुआ है 1894। और एक बात कह रहा हूं, सोमवार को टोक्यो ओलंपिक 2020 के ऊपर एक क्लास होगी। पूरा टोक्यो ओलंपिक 2020 का निपटारा कर दूंगा। मंडे को याद रखना, वहां से 2 या 3 क्वेश्चन छपेंगे टोक्यो ओलंपिक से। डिट्टो ऐसा का ऐसा मिलेगा। छाप लेना, मंडे को क्लास होगी टोक्यो ओलंपिक के ऊपर। ध्यान से सुनना, ओलंपिक कब हुआ? 1894 में हुआ। मुझे बताओ, पहला टोक्यो ओलंपिक कब हुआ और कहां पे हुआ? पहला ओलंपिक कहां पे हुआ ये बताओ। पहला ओलंपिक कहां पे होता है? फटाफट से बताओ। पहला ओलंपिक 1896 में होता है। ध्यान से सुनना, पहले तो देखो, स्थापना होती है 1894 के अंदर, लेकिन पहला ओलंपिक कब होता है? 1896 में होता है। एथेंस की राजधानी ग्रीस के अंदर होता है। लिख लेना, एथेंस की राजधानी ग्रीस में होता है। पहला ओलंपिक एथेंस की राजधानी ग्रीस
में होता है 1896 के अंदर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, छाप देना फिर बोल रहा हूं। आगे बात करते हैं 31वें ओलंपिक की। बताओ 31वां ओलंपिक कहां व कब हुआ? 2016 के अंदर होता है। 2016 के अंदर 31वां ओलंपिक होता है। कहां पे होता है? रियो ओलंपिक होता है। 2016 में रियो में होता है, रियो ओलंपिक होता है। रियो कहां पे है? ब्राजील के अंदर स्थित है। आगे पूछेगा 32वां ओलंपिक। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां होता है व कब होता है? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में होता है। कहां पे होता है? टोक्यो में होता है। और टोक्यो कहां पे है? जापान में है। बताओ फटाफट से कब होता है? 2020 में होता है। अभी 2020 में कोविड 19 के कारण इसको वहां क्या स्थगित किया गया था। अभी फिर 27 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त 2021 तक क्या चला था? टोक्यो ओलंपिक 32वां संस्करण चला था। याद रखना है, तभी ही तो कह रहा हूं इसे टोक्यो ओलंपिक 2020 के ऊपर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन टपकेगा। 2 से 3 क्वेश्चन मंडे को क्लास लेंगे बड़ी वाली, तो याद रखना है। अभी तो फिलहाल यहां तक याद रखो, टोक्यो में होता है, जापान में 2020 का 32वां संस्करण। बात करते हैं 33वें ओलंपिक की। बात करते हैं 33वें ओलंपिक की। बताओ 33 और 34 कब होता है? 33वां ओलंपिक, अरे भाई जाहिर सी बात है 32वां 20 यानी कि 21 में हाल ही में क्यों है, तो 33वां अभी कहां होगा? 2024 में होगा, पेरिस में होगा। याद रखना, पेरिस में होगा, पेरिस के अंदर होगा। 2024 में होगा। कौन सा संस्करण होगा? 33वां संस्करण होगा। किसका संस्करण होगा? ओलंपिक का संस्करण होगा। आगे क्वेश्चन पूछेगा 34वां ओलंपिक कहां व कब होगा? याद रखना 2028 के अंदर लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। बहुत कतई जहर क्वेश्चन है। 2028 के अंदर लॉस एंजल्स अमेरिका में, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, यूएसए में होगा। याद रखना लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 में कौन सा संस्करण होगा? ओलंपिक का 34वां संस्करण होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन छपेंगे यहां से। फिर बोल रहा हूं छाप लेना, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं छाप लेना। आगे बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में बात करते हैं। पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? फटाफट से बताओ। पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? दादा साहेब फाल्के अवार्ड बताओ फटाफट से। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड देविका रानी को दिया गया था। किसको दिया गया था? देविका रानी को। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। 1969 में देविका रानी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। मुझे बताओ 25वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? याद रखो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। किसको? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ये क्या है? एक्टर है, ठीक है। 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया था। क्या दिया गया था? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। एग्जाम में क्वेश्चन करेगा 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? रजनीकांत को दिया गया। छाप लेना, रजनीकांत को दिया गया, रजनीकांत को दिया। अब मेरी तरफ से आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कोई भी क्वेश्चन करे यहां से छाप देना। पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया 1969 में। पूछेगा 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। पूछेगा 51वां किसको दिया गया? रजनीकांत को दिया गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं करेगा। आगे बात करते हैं इंपोर्टेंट महोत्सव के बारे में। 2-3 लाइनें लिखना, 2-4 बता रहा हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन टपकेगा एग्जाम में। लिखो अमृत महोत्सव।
लिखो अमृत महाउत्सव। अमृत महाउत्सव। अमृत महाउत्सव का संबंध किससे है बताओ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ से किसका संबंध अमृत महाउत्सव का है, लिख लो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ, आजादी की 75वीं वर्षगांठ का संबंध किससे है, अमृत महाउत्सव से। और यहां से एक क्वेश्चन और करेगा, अमृत क्रांति का संबंध किससे है, पूछेगा अमृत क्रांति का संबंध किससे है, अमृत क्रांति का संबंध। दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपका माँ बाप का सपना है थानेदार बनना तो नोट कर लेना भैया, फिर कह रहा हूं माँ को सपना दिखाया, धोखा मत करना माँ से कभी भी। अमृत महाउत्सव आजादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अमृत महाउत्सव मनाया जाता है। अब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, छाप लेना। नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से संबंध किसका है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से। और अमृत महोत्सव का आजादी की 75वीं वर्षगांठ। अब ऐसे ही दो सेम और योजना है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम वाला वही पेपर में डाल देता है। छापो मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना, बताओ इसका संबंध किससे है, मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, टीकाकरण से संबंध है। अब क्वेश्चन क्या करेगा, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, इंद्रधनुष योजना का संबंध दोस्त करके आएंगे टीकाकरण। अरे भैया ध्यान से सुनो, अमृत महोत्सव आजादी की 75वीं वर्षगांठ, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना और मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंध है। लेकिन इंद्रधनुष योजना ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, याद रखना। किससे संबंधित है, बैंकिंग सुधार से संबंध है। चारों के चारों बिल्कुल कतई से कतई जहर क्वेश्चन है, छाप लेना। मैं तो फिर कह रहा हूं माँ बाप का सपना है तो इसको छाप लेना। अमृत महोत्सव, अमृत क्रांति, मिशन इंद्रधनुष और इंद्रधनुष योजना चारों की चारों एग्जाम में दिखने को मिलेगी। और इनके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि सेम सेम सी दिखती है और बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर देके बाढ़ देते हैं, इसके अंदर अंदर घुसा के उसको क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। आगे बात करते हैं विश्व के प्रदूषित देशों के बारे में। छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। फिर इसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर्स के बारे में, फिर इसको खल्लास करेंगे। चलो भाई, विश्व में प्रदूषित शहर, विश्व में प्रदूषित शहर, प्रदूषित शहर बताओ फटाफट से। विश्व में प्रदूषित शहर पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है, थर्ड बताओ फटाफट से। पहला, दूसरा, तीसरा विश्व में प्रदूषित शहर पूछा हूं और डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रदूषित शहर लिखो, देश लिखो, सॉरी देश लिखो, शहर नहीं, देश पूछा हूं, देश बताओ फटाफट से आंसर दे दो। पहला विश्व में प्रदूषित शहर पहला है शेख हसीना जुल्फों वाली, बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। दूसरा आता है नल्ला पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान आता है। तीसरा आता अपना भारत, अपना भारत तीसरे स्थान पर है विश्व में प्रदूषित शहरों के मामले में। दूसरा नल्ला, पहला जिससे हसीना जुल्फों वाली। लेकिन ये तो सबको याद रहता है, लेकिन क्वेश्चन वाला करता है विश्व में प्रदूषित, आपको पूछेगा शहर पूछ लेगा, फिर क्या बताओगे। अगर आपको यहां से देश ना पूछ के शहर पूछ लिया जाए तो याद रखना शहर आता है पहला, तो आता है चीन के अंदर है होटन शहर। कौन सा शहर, होटन शहर। याद रखना होटल नहीं है, होटन शहर है। चीन के अंदर स्थित है एक होटन शहर, वो विश्व में पहले नंबर पे आता है प्रदूषित मामले में, शहर है होटन शहर।
दूसरे नंबर पे पूछेगा अपन को कौन आएगा, गाजियाबाद आएगा, उत्तर प्रदेश वाला। दूसरा कौन आएगा, गाजियाबाद आएगा, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश शहर में दूसरे नंबर पे है प्रदूषित के मामले में। पहला होटन शहर है चाइना का। देश के मामले में पूछे, पहला शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ठीक है। दूसरा है नल्ला पाकिस्तान, तीसरा है अपना भारत। जितने भी बताया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ने देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं हेडक्वार्टर के बारे में कि किसका कौन सी जगह हेडक्वार्टर है, बताओ। चलो बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स के बारे में। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का अर्थ है मुख्यालय, इंपॉर्टेंट मुख्यालय। पहला बताओ यूएनओ का मुख्यालय कहां पे स्थित है, यूएनओ का मुख्यालय कहां पे स्थित है, बताओ यूएनओ का, फटाफट से बताओ। न्यूयॉर्क, बहुत बढ़िया, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फटाफट से बताओ नाटो का मुख्यालय कहां पे है, ब्रुसेल्स के अंदर है। नाटो का कहां पे है, ब्रुसेल्स के अंदर है। एक क्वेश्चन का आंसर दो, ब्रुसेल्स कहां पे स्थित है, ब्रुसेल्स कहां पे स्थित है, क्वेश्चन है। नाटो का तो ब्रुसेल्स में है, यूएनओ का न्यूयॉर्क में, लेकिन ब्रुसेल्स कहां पे स्थित है, मेरा क्वेश्चन ये है, फटाफट से बताओ। और ब्रुसेल्स में एक और का मुख्यालय है यूरोपियन यूनियन का, लिख लो यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी कहां पे है, ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। मेरा क्वेश्चन क्या है, ब्रुसेल्स कहां पे स्थित है, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दो। ब्रुसेल्स है बेल्जियम में, छाप लेना, बेल्जियम में है, बांग्लादेश में नहीं है। बताओ आईएमएफ का मुख्यालय कहां पे स्थित है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है, आईएमएफ का मुख्यालय कहां पे स्थित है। एक तो आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय सेम जगह के ऊपर है, बता दो, वॉशिंगटन डीसी। छाप लेना, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में आता है, यूएसए के अंदर। दोबारा सुनना, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क भी कहां पे है, अमेरिका में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। और यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय कहां पे है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर स्थित है। आगे चलो, आगे चलो। अब मुझे बताओ फीफा का मुख्यालय कहां पे स्थित है, फीफा का मुख्यालय कहां पे स्थित है, कतर दोहा। छाप लेना, फीफा का मुख्यालय है कतर दोहा के अंदर। फीफा, फीफा का बताओ फटाफट से, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है, ज्यूरिक में है, ज्यूरिक, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्या है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा का। अब मुझे बताओ फटाफट से, मैं मार्कर चेंज करता हूं इतनी देर में। WWF का मुख्यालय कहां पे स्थित है, ग्लैंड के अंदर स्थित है। WWF का मुख्यालय ग्लैंड में, लेकिन क्वेश्चन करेगा ILO, WTO, WHO, तीनों का मुख्यालय एक जगह पे है, बताओ कहां पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। छाप लेना, जिनेवा में है। किसका है, ILO, WHO, WTO, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। किसका मुख्यालय है, ILO, WTO और WHO। मुझे बताओ HCO का मुख्यालय कहां पे स्थित है, शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं SCO, इसका बताओ शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पे स्थित है, बीजिंग चमगादड़ चाइना में स्थित है। बीजिंग चमगादड़ चाइना में क्या स्थित है, एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पे स्थित है, फटाफट से आंसर दो, उससे पहले लगा लो आप
आईसीसी का मुख्यालय कहां पे स्थित है और उसके अध्यक्ष कौन है? फटाफट से छाप दो। पहले बात करते हैं अपन एडीबी के बारे में, ध्यान से सुनना। एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका पूरा नाम, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पे स्थित है? मनीला में स्थित है। और मनीला की राजधानी क्या है? फिलीपींस है। क्या है? फिलीपींस है। यहां से क्वेश्चन निकलेगा, बता देगा। अब पूछेगा एडीबी, मनीला में एक का और मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय, पोस्टमार्टम पूरा करेंगे। अनुसंधान, चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान आएगा शायद, अंतरराष्ट्रीय चावल क्या लिखते हैं, गलत लिखते हैं क्या? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान लिखो, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान। एग्जाम में पूछेगा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला, फिलीपींस में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी कहां पे है? मनीला, फिलीपींस में है। छाप लेना। और माउंट ताल ज्वालामुखी कहां पे स्थित है ये भी बताओ। माउंट ताल ज्वालामुखी, माउंट ताल ज्वालामुखी भी मनीला में ही आता है। माउंट ताल ज्वालामुखी 3 बार क्वेश्चन कर लिया एसएससी ने और 1 बार एनटीपीसी में भी आया था। माउंट ताल ज्वालामुखी कहां पे है? मनीला में आता है। इसको तो छोड़ो, मेरे को आंसर दो। आप किसका दोगे आंसर? मुझे फटाफट से दो। एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? फटाफट से आंसर दे दो। एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना। मैं आगे बात करता हूं आईसीसी के बारे में। चलो भाई बात करते हैं लास्ट आईसीसी के बारे में। लिखो आईसीसी। आईसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। लिख लो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी का पूरा नाम है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? हेडक्वार्टर का अर्थ क्या होता है? मुख्यालय होता है। हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई के अंदर है। कहां पे है? दुबई में स्थित है। और दुबई कहां पे है ये बता दो फटाफट से मुझे आंसर। और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन आते हैं? ग्रेग बर्कले। कौन आते हैं? ग्रेग बर्कले आते हैं। लिखो, ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले है, क्या है? अध्यक्ष किसके? आईसीसी के। मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। ठीक है, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। स्टैटिक जीके में मैंने बात की थी, 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में मैंने बताया, आपके सामने रख दिया। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, इनसे बाहर पेपर निकालने की औकात रही है। और मैंने आपके सामने रखा था कि मैं जीके का ब्रह्मास्त्र लॉन्च करूंगा स्टैटिक जीके के ऊपर। कब को? वेडनेसडे, बुधवार को आने वाला है। स्टैटिक जीके का ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर रहा हूं और मंडे को क्लास होगी टोक्यो ओलंपिक 2020 के ऊपर। और नेक्स्ट डे कल खोपड़ी में छेद करूंगा मैथ का फ्रिक्शन टॉपिक के ऊपर। याद रखना, आज के लिए इतना ही। बाकी स्वस्थ रहना, मस्त रहना, लगातार पढ़ते रहना, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाए रखना और माँ को कह देना, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। बात तो सपने बड़ी देखना, पूरा करके आपकी बात तेरा शेर से नहीं निकलाएगा। जय हिंद दोस्तों।